बनाने की योजना बनी तो कृष्ण के जो सारथी थे वो बड़े चतुर थे, और सारथी होता ही चतुर है, अंगरक्षक होता ही चतुर है। आज भी जो आपके प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, उनके साथ भी कुछ चलते हैं अंगरक्षक। लेकिन प्रधानमंत्री क्या भाषण दे रहे हैं, प्रधानमंत्री क्या बोलते हैं, इन सब बातों की तरफ उनका ध्यान नहीं होता, बल्कि ध्यान कहां होता है उनका? सुरक्षा पर होता है। कृष्ण के साथ भी थे ऐसे सुरक्षाकर्मी। उनके सारथी ने सुन लिया, उनको बांध लिया कि दुर्योधन ने बंदी बनाने की योजना बनाई है, और जैसे ही बंदी बनाने की योजना का पता चला अंगरक्षक ने, सारथी ने, और जाकर के चुपचाप कृष्ण के कान में बता दिया कि माधव, आपको बंदी बनाने की योजना बना रहा है दुर्योधन। बस इतना सुनना था। सुनते ही भरी सभा के अंदर खड़े होकर के कहते हैं कि आओ, कौन है जो मुझे बंदी बनाना चाहता है, आओ बना लो। अच्छा, दुश्मन में खड़े होकर ऐसे बोलने का साहस कौन कर सकता है, बोलो? जिसका आत्मिक बल बहुत ज्यादा, शारीरिक बल बहुत ज्यादा है, आत्मिक बल बहुत ज्यादा है, और दोनों बल यदि है तो समाज की उन्नति करने में सफल हुए हैं, समाज की उन्नति करने में सार्थक सिद्ध हुए हैं। यही कारण है कि मेरे गुरुवर ऋषिवर देव दयानंद ने कहा है, लोगों कि इस संसार का यदि उपकार करना चाहते हो तो क्या करो? शारीरिक उन्नति करिएगा, आत्मिक उन्नति करिएगा, और फिर समाज की उन्नति। और ऋषि के इस पूरे के पूरे ऋषि के वाक्य में ये जितना आश्रम व्यवस्था है सारी लक्षित होती है। आश्रम व्यवस्था जिसको तोड़ा अंग्रेजों ने। हमारे यहां आश्रम व्यवस्था चला करती थी, हमारे यहां ब्रह्मचर्य आश्रम था, हमारे यहां गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ था, और बोलो संन्यास आश्रम था। इस देश के अंदर जाति प्रथा नहीं थी, इस देश के अंदर वर्ण व्यवस्था थी, जिनमें कर्म के आधार पर ब्राह्मण बनता था, कर्म के आधार पर क्षत्रिय बनता था, कर्म के आधार पर वैश्य और बोलो शूद्र होता था। ये कर्म पर आधारित व्यवस्थाएं थी। ये आर्य समाज का जो नियम बना है लोगों, ये नियम हमको बता रहा है कि हमें आश्रम व्यवस्था का पालन करना चाहिए। ऋषिवर दयानंद कहते पहले शारीरिक उन्नति करो। तो कौन से आश्रम में करेंगे जी शारीरिक उन्नति? ब्रह्मचर्य आश्रम। पर आज कहां है ब्रह्मचर्य आश्रम? आज आप विचार करके देखो, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में इन वाम मार्गियों ने, वामपंथियों ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन थमा दिए हैं। आज आपको पता नहीं है आपका बच्चा क्या देख रहा है, आज आपको जानकारी नहीं, आप बाहर व्यस्त हो, लेकिन आपके घर में आपका भविष्य पल रहा है। आपकी आंखों के सामने ही वो भविष्य आपका किस प्रकार की वीडियो उसके अंदर देख रहा है, कैसी अश्लीलता भरे गाने वो बच्चा सुन रहा है, और माता पिता भी कहते हैं कि हमारा बच्चा मॉडर्न हो गया, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। ये मॉडर्निटी नहीं है, ये इडियोसिटी, ये पागलपन है। अपने बच्चों को बचाइएगा। यदि चरित्र निर्माण करना चाहते हो, सच्चे अर्थों में यदि ऐसा युग लाना चाहते हो, उस कृष्ण युग की तरफ, राम युग की तरफ बढ़ना चाहते हो, खाली बोलने से काम नहीं चलेगा, स्वयं पर कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हमें देखकर चलते हैं। कई लोग कहते हैं साहब क्या करें, बच्चे मानते नहीं है। बच्चों को समझा दो आचार्य जी। हम भी घरों के अंदर जाते हैं तो माता पिता हमसे कहते हैं आचार्य जी हमारे बच्चों को समझा दो। लोग भी कहते हैं, बुजुर्ग भी कहते हैं जी बच्चे आज कहना नहीं मानते, बच्चों को समझा दो। लेकिन मैं कहता हूं और आपसे भी कह के जाऊंगा कि बच्चों को बाद में समझाओ, पहले माता पिता को समझा लो। यदि माता पिता समझ गए हैं तो बच्चों में सुधार हो जाएगा। अच्छा आप मुझे बताओ, सुबह से लेकर शाम तक एक छोटा बच्चा किसका अनुकरण करता है? एक छोटा बच्चा किसको देख करके सीख रहा है? मां को देख करके सीख रहा है। जब मां का स्वयं का कंट्रोल नहीं है बच्चे के ऊपर, वो स्वयं मोबाइल फोन देख रही है, उसमें इतनी व्यस्त है कि अपना देखने के चक्कर में एक नया फोन और ला करके दे दिया बच्चे को कि ले तू भी देख और मैं भी देखूंगी साथ। अब इसके दुष्परिणाम ये हो रहे हैं कि बच्चे की आंखों की जो रेटिना है उसका जानते हो कितना दुष्प्रभाव बच्चों के ऊपर हो रहा है? विचार करके देखिएगा। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल फोन इतना देख रहे हैं कि उनकी रेटिना खराब होती जा रही है, आंख की जो नेत्र ज्योति है वो समाप्त होती जा रही है। बंधुओं आप विचार करके देखो, और बौद्धिक स्तर घटता जा रहा है। आज आप देखिए इस मोबाइल फोन ने, पहले कुछ बुजुर्ग लोग बैठे होंगे यहाँ पर, गणित का हिसाब लगाया करते थे तो बड़े से बड़ा हिसाब आसानी से लगा लेते थे। आज कोई थोड़ा सा हिसाब लगाना हो तो कहां ध्यान जाता है? सबसे पहले एकदम से मोबाइल फोन उठाते हैं कि कैलकुलेटर में अभी जोड़ के बताता। अच्छा कोई चीज सर्च करनी हो, याद नहीं रखता, मेमोरी लॉस होती जा रही है। इस मोबाइल फोन के कारण मेमोरी बिल्कुल लॉस हो गई है। और कैसी मेमोरी? पहले लोग बातों को याद रखते थे, लेकिन आज क्या होता है, कोई भी बात ध्यान में आए, ठहरो ठहरो अभी बताता हूं, एकदम से मोबाइल उठाया और सर्च करना।
यानी कारण क्या है? हमारा बौद्धिक स्तर घटता जा रहा है और हमारा शारीरिक स्तर भी घटता जा रहा है। अरे क्षत्रियो, मैं उस क्षत्रियोत्व के गढ़ में बैठा हूं, उस राजपूती सेनाओं के, उन राजपूत योद्धाओं के गढ़ में बैठा हुआ हूं, जिन शेरों के आप अपने पूर्वजों को पढ़ करके देखो लोग, आपको गर्व होना चाहिए। कैसी गज गज की छाती हुआ करती थी, 9-9 फुट के जवान हुआ करते थे, लेकिन आज है कहीं? कहां चला गया वो शारीरिक विकास? ऐसा नहीं है। ये नहीं हम कह करके पीछा छुड़ा सकते जी खान पान बदल गया है, जी वातावरण बदल गया है, जी ये हो गया है। नहीं, आज भी यदि संयमित जीवन जिया जाए, आज भी यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, तो निश्चित रूप से हम अपनी आयु को बढ़ा सकते हैं। आज भी यदि अपने खान पान पर, अपने आचरण पर, अपने व्यवहार पर कंट्रोल किया जाए, तो निश्चित रूप से फिर से वही योद्धा तैयार हो सकते हैं। तो भारत की भूमि है ये। तो उन आपके वंशजों की, अरे महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धा को पढ़ के देखो, छत्रपति शिवाजी जैसे योद्धा को पढ़ के देखो, और कल मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ऐसे महान योद्धाओं की कहानी, गोरा बादल की। पढ़ के देखिए आप अपना इतिहास। बंधुओं, मैं बहुत गंभीरता पूर्वक आज आपसे कहने बैठा हूं और मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूं कि आप अपने पूर्वजों को याद करिएगा और अपने परिवार को सुधारने का काम करिए। ब्रह्मचर्य आश्रम को मजबूत करिएगा, क्योंकि ये आश्रम नींव है। ये आश्रम नींव है। लोग इस आश्रम में जैसा बन जाएगा बच्चा, आचरणवान बने, चरित्रवान बने, बलवान बने, बुद्धिमान बने, तेजस्वी बने, विद्यावान बने, ये आश्रम केवल ब्रह्मचर्य आश्रम निर्माण करने का है। और उसके बाद में यही ऋषिवर दयानंद कहते हैं, यही शारीरिक बल बढ़ाओ, आत्मिक बल बढ़ाओ। कुछ लोग कहते हैं जी भगवान का नाम, हमने कहा रे भगवान का नाम, ईश्वर का नाम ले लो, कि जी बुढ़ापे में ले लेंगे। अच्छा बताओ, बुढ़ापे में लिया जाता है क्या नाम? ईमानदारी से बताना जरा। यदि बुढ़ापे में ईश्वर का नाम लेने बैठोगे तो शरीर इजाजत नहीं देता। यदि बैठोगे 2 मिनट बैठ पाओगे, तुरंत दर्द होने लगता है घुटनों में, बैठ नहीं पाते। शरीर में इतनी व्याधियां आ जाती हैं। अरे हमारे भारतीयों के तो व्यवस्था में, हमारे वेद की व्यवस्था में विज्ञान के साथ साथ धर्म चला करता था। लोगों, हमारे गुरुकुलों में ईश्वर को विद्या के साथ साथ चलाया करते थे। ब्रह्मचारी योगाभ्यास करता था, ब्रह्मचारी विद्या का पठन भी करता था, ईश्वर का ध्यान भी करता था, और साथ साथ ईश्वर को लेकर के चलता था, तो उसकी विद्या का स्तर भी बढ़ता था और उसमें सात्विकता जागती थी, उसमें स्नेह जागता था। यह था आश्रम व्यवस्था। तो इस आश्रम व्यवस्था पर लौटना है हमें। निश्चित रूपेण राम और कृष्ण की संस्कृति का पालन करना है। महर्षि दयानंद एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने हमको बताया कि संसार का उपकार करोगे तो कैसे करोगे। पहले स्वयं का निर्माण करेंगे और स्वयं का निर्माण करने के लिए संकल्पबद्ध रहिएगा। खाली मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, ऐसा नहीं करना है। जितने नौजवान बच्चे बैठे हैं संकल्पित हो जाइए। अच्छा, हाथ उठा करके मुझे बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं? हाथ उठा करके ईमानदारी से बताओ। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, हाथ नीचे कर लो। यहाँ बहुत बच्चे हैं, ये बहुत अच्छी आदत है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उस समय ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आप सोच इत्यादि से निवृत्त होइएगा। उसके बाद में आप योगाभ्यास करिए, निरंतर करिए। ये आर्य समाज केवल हवन मात्र करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए नहीं बनाया है। यहाँ सुभाष जी बैठे हैं, ओमपाल जी बैठे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता है, राजवीर जी और सब लोग आप बैठे हैं। सारे नौजवान बच्चे सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आया करो, आकर के यहाँ योगाभ्यास करो, यहाँ व्यायामशाला बनाओ इसको, और इसको संभालो। आर्य समाज को, ये संपत्ति है तुम्हारे निर्माण के लिए। ये संपत्ति है नहीं कि साल भर में केवल 3 दिन के लिए दरवाजे खुलते हैं, या रविवार में आकर के हवन कर लिया थोड़ा सा और एनफ हो गया। नहीं, हमें क्या करना है? इन संपत्तियों का सदुपयोग करना है, इन मंदिरों का सदुपयोग करना है। मंदिर वाले हमारे भाई हैं सब, हम एक ही पूर्वजों की संतान हैं। और मेरी आवाज सुन रहे हैं वो लोग जो अपने आप को आज इस्लाम का नाती मानते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि उन सब लोगों के भी साझे पूर्वज है राम, उन सब लोगों के भी साझे पूर्वज हैं कृष्ण। तो इसलिए हम सब लोगों को मिलकर के अपने शरीर का, अपनी आत्मा का निर्माण करना है, शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाना है, जिससे हम समाज की उन्नति कर सकें और वेद के मार्ग पर चल सकें। इसलिए ऋषिवर दयानंद ने यही कहा है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक उन्नति करो, आत्मिक उन्नति करो, और उसके बाद में बोलो सामाजिक उन्नति करो, तभी जाकर के तुम्हारा कल्याण संभव हो सकता है। हमने